नमस्कार दोस्तों। आज के हम टॉपिक की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कहानी से। कहानी जो कि एक रिसर्च का हिस्सा रही थी, जिसका जिक्र आपको आर्ट एंड फियर नामक बुक में भी मिलता है। हुआ क्या था कि यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे। उन्होंने अपनी पूरी क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। दोनों को सेम वर्क मिला, काम मिला, पोट्री यानी मटके बनाने का काम। अब दोनों को नंबर ऑफ़ स्टूडेंट सेम थे, दोनों को सेम टूल मिले, सेम मटेरियल मिला, यानी जो क्ले मिली, कलर मिले, ब्रशेस मिले, सब कुछ सेम था। बट उन्हें जो काम करना था उसमें थोड़ा डिफरेंस था। क्लास ए को यानी ग्रुप ए को बोला गया कि आपने क्वांटिटी प्रोडक्शन वर्क करना है, क्वालिटी डजंट मैटर। आपने नंबर ऑफ मटके ज़्यादा बनाने हैं, अच्छे बने बुरे बने कैसे भी बने, बट आपने ये ध्यान में रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटके बनाने हैं। ग्रुप बी को काम मिला, उन्हें बोला गया कि क्वालिटी प्रोडक्शन वर्क करना है, क्वांटिटी डजंट मैटर। मीन्स आपने एक मटका बनाना है, बट सबसे सुंदर मटका बनाना है। जितना सुंदर आप बना पाओ वो सबसे सुंदर बनाना है। दोनों अपने अपने काम में लगे। अब ग्रुप ए ने अपना काम स्टार्ट किया तो पहला मटका बनाया। उसका जो आकार था, जो उस पर पैटर्न था, जो कलर किया उन्होंने, वो बहुत अच्छा नहीं था। दूसरा मटका बनाया, थोड़ा अच्छा बनाया। तीसरा मटका बनाया, उससे अच्छा। तो धीरे धीरे वो मटके बनाते जा रहे थे तो क्वालिटी ऑटोमेटिक इम्प्रूव होती जा रही थी। यानी जो पहला मटका बनाया और जो 10वां मटका बनाया उनमें बहुत डिफरेंस था। 10वां मटका बहुत सुंदर बना। मीन्स उनका ध्यान तो ये था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मटके बनाने हैं, अच्छे बने बुरे बने कैसे भी बने, बट अच्छे ऑटोमेटिकली बन रहे थे। उनकी क्वालिटी ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो रही थी। अब वो गलतियां कर रहे थे, सीख रहे थे। अब वो नए नए आइडियाज़ लेके आ रहे थे, अपने माइंड को पूरा डाइवर्जेंट थिंकिंग के अकॉर्डिंग कर रहे थे कि कौन सा शेप सिलेक्ट की जाए, कौन सा पैटर्न सिलेक्ट किया जाए कि जिसमें कम से कम टाइम लगे। अब बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जो थॉट्स लेके आ रहे थे उसे अप्लाई कर रहे थे। यानी माइंड में आइडिया आया कि ऐसा हम फूल पत्तियाँ बना दें, तो वो बना के देख रहे थे कि कितना टाइम लग रहा है। उन्हें सिलेक्ट करना था कि कम से कम टाइम लगे। अब बार बार एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, न्यू न्यू आइडियाज़ लेके आ रहे थे, नए नए पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, नई नई शेप स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे थे। वहीं ग्रुप बी वाले वो भी डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे थे कि कौन सी शेप सिलेक्ट की जाए। माइंड में लेके आ रही थी नंबर ऑफ शेप कि मटके का कौन सा आकार सबसे सुंदर हो, वो आकार चुना जाए। कौन सा सबसे सुंदर पैटर्न यानी जो फूल पत्तियों का डिज़ाइन कौन सा सबसे सुंदर है उसे सिलेक्ट किया जाए। उन्होंने सिलेक्ट किया, बनाने लगे, आकार बनाया, कमी आई, फिर उसे सुधारा, फिर कमी हुई, फिर उसे सुधारा। फिर जो फूल पत्तियों में कमी आई, फिर बार बार कमी आ रही थी, बार बार सुधार रहे थे, बार बार कमी आ रही थी, फिर वो सुधार रहे थे। अब रिज़ल्ट क्या निकला कि जब उनका टाइम पीरियड पूरा हुआ तो दोनों में कंपैरिजन किया गया। अब ग्रुप ए वालों का जो सबसे सुंदर मटका बनाया था, उन्हें काम नहीं मिला था, उन्हें नंबर ऑफ मटके ज़्यादा बनाने थे, बट उनमें सिलेक्ट किया गया कि कौन से मटका सबसे सुंदर है, वो मटका चुना गया। और ग्रुप बी वाले उन्होंने एक ही मटका बनाया था, उन दोनों का कंपैरिजन किया गया तो उनकी क्वालिटी लगभग सेम थी। यानी जो ग्रुप ए वालों ने मटका बनाया सबसे सुंदर था जो उनका, और ग्रुप बी वालों ने एक ही मटका बनाया जिसमें उन्होंने अपने सारे एफर्ट सारे टाइम उसी एक मटके में डाले थे। उनकी क्वालिटी इक्वल थी। कई मामलों में तो ग्रुप ए वाले आगे थे। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि हमारे जीवन में हम जो भी काम करें, हमें सारा ध्यान एक ही साइड नहीं देना है।
सारी एनर्जी, सारा एफर्ट एक ही काम पर नहीं डालना है। हमें एक जब रीज़नेबल क्वालिटी अटेन हो जाए, मीन्स जब कोई काम कर रहे हैं तो उसकी एक रीज़नेबल क्वालिटी आ जाए तो उसके बाद में हमें वो काम छोड़ देना है, हमें दूसरा काम करना है, हमें न्यू आइडियाज़ पे जाना है, हमें नई स्किल को चुनना है। जैसे मान लो कि आपको ऑफिस में कोई प्रोजेक्ट का काम मिला, अब आप अपना सारा ध्यान, सारी एनर्जी उस पर लगाओ। पहले लगाना है आपने एक रीज़नेबल क्वालिटी उसकी मेंटेन कर दी कि हाँ ये बस इतना ही अच्छा बन सकता है, आपने वो बनाया तो उससे आपने वहीं छोड़ देना है। अब ये नहीं करना कि सारी एनर्जी, खुद की सारे एफर्ट उसे एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचाने की कोशिश करो। तो ऐसा करके कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी, हमारे एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में डाल देते हैं और दूसरी चीज़ें की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग कम होती है, कहीं ना कहीं हमारी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। जैसे हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि अति सर्वत्र वर्जिते, मीन्स अति हर चीज़ की बुरी है। अपनी काम करना है, अपनी उस काम में अपनी एनर्जी, एफर्ट सारे डालने हैं, बट जब एक रीज़नेबल क्वालिटी आ जाए उसमें तो उसे लेट गो कर देना है, उसे छोड़ देना है, आपने दूसरे काम पर जाना है। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको नई लर्निंग हुई है या नहीं है प्लीज़ कमेंट करके यस और नो में बताएं। और न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।